युवाओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम और फिलहाल मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। भारत माता की, युवा शक्ति की, आप सभी की आज के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 134वें संस्करण की मन की बात में आप सभी यहां पधारे हैं। इसमें आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्ग देश के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है। आज इस मन की बात में हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, कैबिनेट में मेरे साथी, युवा और खेल विभाग के राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, प्रदेश के महामंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकर महाराज। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश झारखंड विधानसभा की हमारी लोकप्रिय विधायक और वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं, ऐसी प्रियंका मीणा जी, एक बार कुर्सी लगाइए। प्रियंका मीणा जी को आगे नीचे मंच पर। प्रियंका मीणा जी आप ऊपर आ जाइए। और इस कार्यक्रम में आए जिले जिले से मेरे सभी युवा साथी, क्योंकि आज मन की बात का कार्यक्रम मेरे निवास पर था, आप सभी लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं का मेरे निवास पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, युवा के अंदर एक धड़कन होती है, एक काम करने का जज्बा होता है, उनके सपनों को आगे हम कैसे बढ़ाएं वो सोचने का ये अवसर होता है। मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ये उम्र वो उम्र है जो आपके जीवन की दिशा तय करने वाली है। आपके जीवन में ये वो रस घोलने वाली है जिसको आप सोचेंगे और सोच करके उस पर मेहनत करेंगे तो आप जो सोचते हैं वो हो करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मेरे युवा भाई और बहनों, आप युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उसकी बनने की इच्छा भी है। कुछ आगे अपना भविष्य भी तय करने की सोच रहे होंगे। और वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जब मैं युवा को देखता हूं तो युवा के मन में एक कई जिज्ञासा पैदा हो जाती है, स्वाभाविक भी है। परिवार का दबाव, घर की जिम्मेदारी, माता पिता की चिंता,
परिवार की चिंता, आने वाले समय में काम करने के लिए अर्थ की चिंता, ये सारे विषय हमारे युवा की इस उम्र में आते ही हैं और इनको देख करके युवा के मन में कई तरह की विचलितता भी आती है। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको सुनना भी पड़ेगा और सुनना इसलिए पड़ेगा जब आप घर से निकलते हैं तो कई लोग आपके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, किस तरह की बात कहते हैं। आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि उनका बेटा तो ये है, ऐसा है, वहां जाता है, वहां करता है, पता नहीं दिन भर कहां रहता है। आपको ये भी बात सुनने को मिलेगी कि पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके लोगों को पहले जिनको कुछ ना कुछ महत्व मिल गया है, वो किसी ना किसी डगर पर आगे निकलने की उनकी कोशिश रही है, वो निकले हैं, वो भी आपके बारे में बात करेंगे, मैं तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा रह गया। कुछ के मन में एक प्रतिस्पर्धा भी लगी होगी। मित्रों, ये आप निश्चित मान लीजिए, आप उस जिज्ञासा के अंदर तो हैं, लेकिन आपके पीछे जो युवा आने वाला है वो आपको देख भी रहे हैं, वो आपका अनुसरण भी करना चाहते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का भाव हो, जनता के प्रति संवेदनाएं हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दावे के साथ, क्योंकि आप तो, मैं देख रहा हूं, आप तो कोई ना कोई युवा मोर्चा के अंदर पदाधिकारी होंगे। अरे मैं तो, जब मैंने राजनीति विद्यार्थी परिषद के बाद स्टार्ट की थी और जब मैं मेरे गांव लौट करके गया, तो मैं तो बूथ का, जब वो अध्यक्ष और संयोजक नहीं होता था, बूथ में चुनाव आते थे तो एजेंट बना करके बस्ता दे करके आते थे। तो मैंने तो मेरी राजनीति का वहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ कि जाते थे, क्योंकि परिवार से जुड़ने के कारण, विद्यार्थी परिषद के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक समझौते में सीट जाती थी अधिकतर, क्योंकि मैं 89 में तक मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। उसके बाद 90 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना। तो उस समय हमारे यहाँ जो समझौता होता था, 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का हम लड़ते थे, लेकिन विधानसभा में समझौते में जाते थे। लेकिन हम उस समझौते वाले के लिए उतना ही काम करते थे जितना पार्टी के अंदर काम करते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो पार्टी का तो काम होता है और व्यक्ति की पहचान बनती है। और मेरे मन में आज भी तड़प है, वो आज आपके में नहीं रहे, दो बात भी मैं आपसे कहूंगा। और ये जीवन में तड़प आपके मन में रहेगी, और वो तड़प यह है कि मैं सोचता हूं कि जरा उस समय भी थोड़ी और मेहनत कर लेता तो और अच्छा रहता। क्योंकि वो मेरी मेहनत जो मैंने युवा मोर्चा के अंदर एक मंडल अध्यक्ष के रूप में, एक जिला मंत्री के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में और 3 बार जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में जो मैंने काम किया, उस समय की शक्ति, उस समय की ताकत, उस समय का मिलन, उस तरह के लोगों के परिचय, उस तरह गांव-गांव जाने का मौका जो मेरे को मिला था, वो आज भी मैं उससे कह सकता हूं कि जब उस गांव में कोई बात आती है तो मैं वहां कहीं ना कहीं 3-4 लोग नाम याद आते हैं, तुरंत उनको फोन लगा करके पूछ लेता हूं कि भाई क्या है, तुम्हारे यहाँ क्या परेशानी है, क्या